Hello everyone, my name is Deepak Singh. I am from Mechanical Engineering Department of Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. I am here for the subject Theory of Machines in Mechanical Engineering. Today's my topic is Dynamic Force Analysis. So, what is dynamic force analysis? When the inertia forces are considered in the analysis of mechanism, हम जानते हैं कि जब भी कहीं पे बॉडी में मोशन होता है तो वहाँ पे इनर्शिया फोर्सेस जनरेट होते हैं, और अगर हम एनालिसिस के समय पे उस इनर्शिया फोर्सेस को कंसीडर करते हैं तो वो एनालिसिस कहलाती है डायनेमिक फोर्स एनालिसिस. डायनेमिक फोर्सेस आर एसोसिएटेड विद द रोटेटिंग मासेस. डायनेमिक फोर्स जहाँ पे भी रोटेटिंग मासेस होते हैं वहाँ पे डायनेमिक फोर्सेस जनरेट होते हैं, और अगर इन डायनेमिक फोर्सेस की वैल्यू या मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है और स्पीड भी अगर हमारे मशीन की ज़्यादा है तो वहाँ पे डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ही की जाती है. जैसे कि हम बात करें फॉर एन एग्जांपल, हम बात करते हैं कि जैसे कोई रोटर है वो 80,000 अबव आरपीएम पे रोटेट कर रहा है. सो एट दैट स्पीड इवन द स्लाइटेस्ट इसेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन में कॉज अ वेरी हाई डायनेमिक फोर्सेस, और वो डायनेमिक फोर्सेस क्या कर सकते हैं, बॉडी को वाइब्रेट करा सकते हैं, बॉडी में वेयर एंड टीयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इवन बॉडी को फेल भी कर सकते हैं. तो डायनेमिक फोर्स एनालिसिस वो एनालिसिस है जहाँ पे हम इनर्शिया को भी कंसीडर कर लेते हैं, तब कहलाती है एनालिसिस, वो कहलाती है डायनेमिक फोर्स एनालिसिस. ठीक है, जिस तरीके से स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में हम इनर्शिया फोर्स को नेग्लेक्ट कर दे रहे थे, यहाँ पे डायनेमिक फोर्स एनालिसिस में हम इनर्शिया फोर्सेस को कंसीडर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है D'Alembert's प्रिंसिपल. व्हाट इज D'Alembert's प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट द इनर्शिया फोर्सेज एंड कपल्स एंड द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड टॉर्क ऑन ए बॉडी टुगेदर रिजल्ट्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. यानी कि बॉडी के ऊपर अगर इनर्शिया फोर्सेज हैं, इनर्शिया कपल हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज, टॉर्क, वो सब मिल के टुगेदर रिजल्ट्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम देते हैं. जैसे कि हम देखें इनर्शिया फोर्स भी जानते हैं, हम जानते हैं इनर्शिया फोर्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द चेंज इन द वेलोसिटी. सो इफ एफ आई इज द इनर्शिया फोर्स, एफ आई इज इक्वल टू वॉट, माइनस एम इंटू a is the acceleration of the body and m is the mass of the body. So this minus sign indicates that the inertia force always acts in opposite to the acceleration. Okay. Then the inertia couple, if we talk about the inertia couple always resists the change in angular motion of the body. So if Ci is the inertia couple, then inertia couple is equal to minus Ig into alpha, where Ig is the moment of inertia of a body about the centroidal axis, and alpha is the angular acceleration. If F1, F2, F3 are the forces external forces acting on the body, F1, F2, F3, if we add all these F1, F2, F3 are the external forces acting on the body. Suppose Tg1 plus Tg2 plus Tg3 are the external torques acting on the body. So the in other words, D'Alembert's principle also says that the vector sum of all the external forces and the torque acting upon a system of rigid body is 0. So that if we add Fi, it is equal to 0, Ci is equal to 0. It is the second statement of D'Alembert's principle. इसका मतलब ये हुआ कि हम D'Alembert's principle अप्लाई करके वी कैन रिड्यूस ए डायनेमिक सिस्टम इनटू एन इक्विवेलेंट स्टैटिक सिस्टम एंड यूज द टेक्निक यूज्ड इन द स्टैटिक फोर्स एनालिसिस टू स्टडी द सिस्टम. ठीक है, यानी कि पहले हम डायनेमिक फोर्सेस को पता कर लेंगे, डायनेमिक फोर्सेस के बारे में, डायनेमिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस, टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर वो हमारा सिस्टम जो है वो स्टैटिक सिस्टम के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और जो चीज़ें हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में या स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में की थी वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द D'Alembert's प्रिंसिपल. नाउ इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स क्या होता है? हम जानते हैं इन ए प्लेन मोशन द इनर्शिया फोर्स एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग विद ए कपल. ठीक है, तो उस इनर्शिया फोर्स और कपल के कंबाइंड इफेक्ट को हम एक इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं उस सेंटर ऑफ मास से सर्टेन डिस्टेंस पे. जैसे कि एक फिगर है, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एक ये बॉडी है, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास G पे एक फोर्स एक्ट, इनर्शिया फोर्स इज Fi, और कपल, सपोज कपल इज Ci.
ठीक है, G पे एक इनर्शिया फोर्स लग रहा है Fi एंड कपल इज व्हाट Ci, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, इनके कंबाइंड इफेक्ट को एक इक्विवेलेंट इनर्शिया फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकेंड फोर्स में हम लोग देखते हैं कि इस कपल को हमने इस तरीके से किया कि G पे एक Fi इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में पाई लगाया, उससे सर्टेन डिस्टेंस सपोज H डिस्टेंस पे एक पॉइंट H है और वहां पे हमने Fi इस डायरेक्शन में लगाया, सो दैट दिस Fi एंड दिस Fi will act as a couple. Now we can replace this figure to this figure. अब हमारा inertia force shift हो गया at a point H. This Fi is a equivalent offset inertia force. और ये जो distance H आती है, इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं कि जब ये distance H shift करता है, so that the couple formed is equal to the torque applied, and this torque is nothing but Fi into H. So this height H is equal to Ci upon Fi, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। फिर से बताते हैं, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स वो इनर्शिया फोर्स है जो कि किसी बॉडी पर लगने वाले इनर्शिया फोर्स और कपल को कि कंबाइंड इफेक्ट को रिप्लेस कर देता है एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। नाउ डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की डायनेमिक एनालिसिस है, ये एनालिटिकल एनालिसिस है। इस एनालिसिस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये क्रैंक है, क्रैंक ऑफ रेडियस r एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ l, और क्रैंक ऑफ लेंथ r, connecting rod of length L. This is the piston, this is the displacement of the piston, the force F is acting on the piston, the force Fc is the acting on the connecting rod, and Ft is the crank effort which is acting on the crank pin. Okay. Then if we extend this connecting rod here, then we will get this point D, this point D, this point is here C, this point is C, this angle is beta, this angle is also beta, this is the crank rotate through an angle theta, this angle is theta. Here in this we can get L is the length of the connecting rod, L is the length of connecting rod and R is the length of crank, ठीक है। Where we will get n is equal to L upon R, n is the index, index is the ratio of L upon R. So where we will find the displacement x of the piston, you look the displacement x is the displacement of the piston from inner dead center. Inner dead center से जो displacement है उसको हम लोग x दे रहे हैं, and x is what? X is from here we can say x is what? B into B1, and we can write B into B1 को अगर हम लोग लिखते हैं तो we can write is as BO minus B1O. Okay, again we can write BO minus B1O को हम लोग फिर से लिख सकते हैं B1A1 and A1O, B1A1 plus A1O, ठीक है। This is B1A1 and A1O. Okay, now this BO, ये जो BO है इसको हम लोग लिख सकते हैं R plus L. It is total length of the connecting rod and length of the crank at this point. B1A1 को हम इस वाले ट्रायंगल से देखते हैं। B1A1 हम लोग लिख सकते हैं L cos बीटा प्लस A1O को हम लोग इस वाले ट्रायंगल से लिखते हैं, इस वाले ट्रायंगल से लिखते हैं तो हमको मिलेगा R cos थीटा। ओके, L cos बीटा, R cos थीटा, ठीक। नाउ अब हम लोग रिप्लेस करते हैं L की जगह पे, L इज इक्वल टू व्हाट? NR, R प्लस NR माइनस NR cos बीटा प्लस R cos थीटा। ओके, R यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, N प्लस 1 एंड इन अनदर ब्रैकेट N cos बीटा प्लस cos थीटा। ओके, ये हमको यहाँ से वैल्यू मिली।
अब हम ये cos बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जब हम लोग cos बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वी नो दैट cos बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हम लोग इस वाले ट्रायंगल से लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल B1A1A से, तो अंडर रूट 1 माइनस दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अगेन वी कैन राइट दिस वाई स्क्वायर फ्रॉम दिस ट्रायंगल, फ्रॉम दिस ट्रायंगल हम लोग अगर y को रिप्लेस करते हैं वी विल गेट r साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर, ओके। देन we got cos बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर, ओके। सो दिस अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर की जगह हम रिप्लेस करते हैं एन स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस विल कैंसिल, वी विल गेट 1 अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज द cos बीटा। नाउ वी विल रिप्लेस cos बीटा in that x, then we will get x is equal to r 1 minus cos theta n minus under root n square minus sin square theta. If we'll replace this cos beta in that figure which in that equation which we have जो हमने अभी पहले बनाई थी, ठीक है, we will get x is equal to this. If the value of n square is very large, it means that अगर connecting rod की length बहुत ज़्यादा है तो ये वैल्यू जो है this value will be equal to n and this n it means that n square minus sin square theta is equal to n, ये हमको n मिलेगा और ये n से n कैंसिल होगा, then we will get x is equal to r1 minus cos theta. This is the equation of simple harmonic motion which shows that if the length of the connecting rod is very large then it will execute a simple harmonic motion, okay. This is the displacement. डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। अगर वेलोसिटी ऑफ पिस्टन हम लेते हैं तो देन व्हाट वी हैव v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, देन वी कैन राइट डी एक्स अपॉन डी थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। नाउ वी रिप्लेस डी अपॉन डी थीटा, एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं, एक्स की वैल्यू जब हम रिप्लेस करते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास प्रीवियस जो भी हमने देखी थी 1 माइनस r1 माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग रिप्लेस करते हैं और d थीटा अपॉन डी टी रखते हैं। तो इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमको जो वैल्यू मिलती है तो ये r तो वैसे ही रहता है, ये 0 प्लस साइन थीटा प्लस और we can say minus 1 by 2 under root n square minus sin square theta to the power minus 1 by 2 and sin square theta को करेंगे तो it is plus minus 2 sin theta cos theta, okay, and this d theta upon dt is what, omega. So what we will get after simplifying, we will get v is equal to r omega sin theta plus sin 2 theta, this value will become sin 2 theta, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta and we will get 2 upon 2 under root n square minus sin square theta. This is the velocity. If n square is very large as compared to sin square theta, then what, we will get n here again, then this is the velocity, v is equal to r omega sin theta plus sin 2 theta upon n, okay, sin 2 theta upon 2n. If sin 2 theta upon 2n can be neglected when n is very high or very large, then v is equal to r omega sin theta, it is also a simple harmonic motion equation, okay. Now acceleration of the piston, अब हम piston का acceleration देखते हैं, acceleration of piston is nothing but a is equal to dv upon dt, dv upon dt को हम लिख सकते हैं dv upon d theta into d theta upon dt, okay. Then again v की वैल्यू पुट करी हमने पीछे वाली इक्वेशन से,
आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n, इसको डिफ्रेंशिएट किया, वी विल गेट आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा थीटा अपॉन n, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का 2 कॉस 2 थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज द acceleration of the piston. If n is very large, again this will become neglected or 0, then we will get a is equal to r omega square cos theta, which is also SHM. ठीक है. अगर हम यहाँ पे देखते हैं if theta is equal to 0, it means when the piston is inner dead center IDC, then a is equal to r omega square cos theta 0 मतलब 1 plus 1 upon n. When theta is equal to 180 and piston is at outer dead center, then what we will get, a is equal to r omega square minus 1 cos 180 is minus 1 plus 1 upon n, cos 2 theta मतलब 360 की वैल्यू 1 मिलेगी 1 upon n. At theta is equal to 180 degree, when the direction of motion is reverse, अगर motion direct piston reverse direction में जा रहा है, then we will get acceleration a is equal to r omega 1 minus 1 upon n. This is the acceleration of piston. नेट और इफेक्टिव फोर्स ऑन द पिस्टन, अगर इफेक्टिव फोर्स ऑन पिस्टन की बात करते हैं तो द एरिया A1 इज द एरिया ऑफ द कवर्ड एंड, यानी टॉप ऑफ द पिस्टन के टॉप का एरिया है. A2 इज द एरिया ऑफ द पिस्टन के नीचे वाला एरिया है. P1 इज द प्रेशर ऑन द टॉप और कवर एंड, और P2 इज द प्रेशर ऑन द लोअर एंड और पिस्टन एंड. Then m is the mass of the reciprocating part. Then the force on the piston Fp is equal to P1A1 minus P2A2. P1A1 force is what? Pressure into area. Then this is the P1A1 minus P2A2. If we will talk about the inertia force Fb or Fi, inertia force is Ma, जो मैंने अभी बताया था Ma. M की वैल्यू ऐसे रखी, A is the acceleration r omega square cos theta plus cos 2 theta upon n, so that the net effective force on the piston, piston पे जो net effective force होगा वो क्या होगा, piston force minus inertia force. This is the net effective force on the piston. Okay. Then the crank effort. Crank effort जानते हैं, crank effort is the net force applied at the crank pin perpendicular to the crank which gives the required turning moment of the crankshaft. ठीक है. तो देखिए, let Ft is the crank effort and Fc is the force on the connecting rod. Then Ft into R, अगर हम लोग previous figure में जाते हैं, Ft into R is equal to Fc R sin theta plus beta. ये अगर हम लोग ये पीछे आते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ से this Ft into R is equal to Fc into this distance. Distance is what? OC. OC is what? R sin theta plus beta. This distance. This distance OC. OC is what? R sin theta plus beta. So Ft into R is equal to Fc into R sin theta plus beta. तो यहाँ से हमको ये मिला Fc R sin theta plus beta. Then R cancel. Ft is equal to Fc sin theta plus beta. Fc is equal to f upon cos beta. From that figure also we can calculate the Fc is equal to f upon cos beta, or Fc cos beta is equal to f. Then we will get what? Ft is equal to this value. This is the crank effort. Ft is equal to f upon cos beta sin theta plus beta. Now the turning moment of the crankshaft. Turning moment is what? Force into radius or distance. The T is equal to Ft into R. Ft की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी. Ft is equal to f upon cos beta sin theta plus beta into R. R इधर ले आए, sin theta plus beta ओपन किया हमने, sin theta cos beta plus cos theta sin beta. Cos beta अंदर मल्टीप्लाई किया, cos beta कैंसिल हुआ यहाँ से cos beta आ गया. फिगर से ही हम देखेंगे इस sin beta को हम लिख सकते हैं sin theta upon a. We can replace sin beta is equal to sin theta upon a and 1 upon cos beta. Cos beta we have calculated earlier. हमने पहले cos beta कैलकुलेट किया था, है ना. हमने cos beta कैलकुलेट किया था और cos beta की वैल्यू जो हमारी आई थी वो हम लोग देखेंगे यहाँ से. सॉरी, यहाँ पे लिखी हुई है cos beta की वैल्यू. cos beta की वैल्यू आई थी 1 upon n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, वो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया. यहाँ पे रिप्लेस करने से ये n से n कैंसिल होगा और व्हाट वी विल गेट, एफ आर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया. जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, एफ आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज द
वैल्यू ऑफ टर्निंग मोमेंट, ठीक है, ये हमको मिला यहाँ से टर्निंग मोमेंट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ओके, ये टर्निंग मोमेंट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट हो गया। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं टर्निंग मोमेंट ऑफ क्रैंकशाफ्ट को, वी हैड व्हाट, टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू आर, एफ टी इंटू what t is equal to t is equal to एफ टी इंटू आर, जैसे यहाँ पे हमने देखा t is equal to एफ टी इंटू आर। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, अगर हम एफ टी की वैल्यू हमने लिखी तो एफ टी की वैल्यू है एफ अपॉन कॉस बीटा एंड साइन थीटा प्लस बीटा इंटू आर। तो अगर हम लोग अपने फिगर में पीछे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो देखो ये जो वैल्यू है आर साइन थीटा प्लस बीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ सी। ओ सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस बीटा। इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ ओ डी, अगर हम लोग ओ डी की वैल्यू लेते हैं, ये अगर हम लोग यहाँ से ये साइन थीटा प्लस बीटा को ओडी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमको ओडी के टर्म्स में ये मिलता है, तो ओडी के टर्म्स में यहाँ से हमको मिलेगा आर साइन थीटा प्लस बीटा इज नथिंग बट एफ अपॉन कॉस बीटा एंड आर साइन थीटा प्लस बीटा वी विल गेट ओ डी कॉस बीटा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग इस फिगर में आके, लुक हियर, दिस इज द वैल्यू ओ सी, ओ सी इज व्हाट, आर साइन थीटा प्लस बीटा। ठीक है, आर साइन थीटा प्लस बीटा को हम रिप्लेस कर रहे हैं ओ डी कॉस बीटा से। सो देखिए ना, ये वाला अगर हमारे पास ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, दिस इज बीटा, ठीक है, ये हमारे पास बीटा है, और हमारे पास ये वैल्यू दिस वैल्यू इज ओ डी एंड सी ये वैल्यू इज आर साइन थीटा प्लस बीटा। सो वी कैन राइट ओ डी आर साइन थीटा प्लस बीटा, आर साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओ डी कॉस बीटा। आर साइन थीटा प्लस बीटा, यहाँ से आर साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओ डी कॉस बीटा। वो हमने वहाँ पे रिप्लेस किया, वो हमने क्या किया, यहाँ पे आके रिप्लेस किया, यहाँ पे हमने रिप्लेस किया, तो कॉस बीटा कैंसिल मिला, और हमको मिला t इज इक्वल टू एफ इंटू ओ डी, टी इज इक्वल टू एफ इंटू ओ डी। ओ डी इज दैट लेंथ विच वी, जो हमको यहाँ पे ये लेंथ मिली थी ओ डी, दिस इज द लेंथ ओ डी। ओके, सो दिस इज आर क्रैंक टर्निंग मोमेंट डायग्राम और टर्निंग मोमेंट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। दो फार्मूले हमको मिले हैं टर्निंग मोमेंट के लिए, एक टी इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो हमको मिला है वो मिला है टी इज इक्वल टू एफ इंटू ओ डी। सो दिस इज द टर्निंग मोमेंट ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, नाउ वी विल टेक ए एग्जाम्पल फॉर दिस। एक हम क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द क्रैंक एंड द कनेक्टिंग रॉड ऑफ ए इंजन आर 0.3 मीटर एंड 1.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है, तो जैसे कि हमको यहाँ पे गिवन है कि आर लेंथ ऑफ द क्रैंक इज 0.3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एल इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके, सो एंड और क्या दिया हुआ, द क्रैंक रोटेट्स एट 180 आरपीएम, क्रैंक 180 आरपीएम पे रोटेट करता है। सो स्पीड दे रखी है 180 आरपीएम। ओके, then calculate the velocity and acceleration of the piston when the angle, crank angle theta is given what, theta is 40 डिग्री। ठीक, तो इसके लिए हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है पिस्टन का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ओमेगा निकालना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज 2 पाई एन अपॉन 60। सो जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं 2 into 3.14 into n is 180 rpm divided by 60, then we will get 18.85 रेडियन। ठीक है, हमको मिल गया ओमेगा। ठीक,
हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल n इज व्हाट L अपॉन R, L इज व्हाट 1.5, R इज 0.3, वी विल गेट n इज इक्वल टू 5. ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ हम वेलोसिटी के फार्मूले और एक्सेलरेशन के फार्मूले में पुट करेंगे. तो वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन इज ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n. वैल्यूज़ हमने पुट करी यहाँ पे, ओमेगा इज 18.85, r इज 0.3, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 2 थीटा इज मीन 80 डिग्री अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड. जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4.19 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट इज हमको एक्सेलरेशन जाना है. एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला भी हमने देखा था. एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन n. ठीक है, वैल्यूज हमने पुट करी, ओमेगा 18.85 स्क्वायर इंटू 0.3 आर की वैल्यू, कॉस थीटा इज 40 डिग्री, कॉस 2 थीटा 80 अपॉन 5 कैलकुलेट किया और एक्सेलरेशन हमको मिला 85.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया पिस्टन का. आगे इसमें कह रहा है ऑल्सो डिटरमिन द पोजिशन ऑफ द क्रैंक फॉर जीरो एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन. जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है उस टाइम के लिए हमको पोजिशन ऑफ द क्रैंक पता करनी है. ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. लेट थीटा 1 इज द पोजिशन ऑफ द क्रैंक. थीटा 1 क्या है? क्रैंक का रोटेशन, ये क्रैंक है, ठीक है ना, एक कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक. Let theta 1 is the position of crank from inner dead center. This is theta 1 is the position of crank from inner dead center for zero acceleration of the piston. ठीक है, then we note that the acceleration of the piston, ये फॉर्मूला है, अभी हमने देखा था, AP is equal to omega square r cos theta 1 plus 2 cos theta 1 upon n. A 0 है, जैसे कहा गया है यहाँ पे 0 रखा हमने, ओमेगा स्क्वायर r n से मल्टीप्लाई किया, cos theta 1 plus 2 cos 2 theta 1. देन इस 2 cos 2 थीटा 1 को हमने 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 पुट किया, n की वैल्यू रखी, हमको एक ये इक्वेशन मिली 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 5 cos थीटा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से cos थीटा 1 कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य के फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया. क्या फार्मूला कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, तो हमको थीटा 1 की दो वैल्यूज़ यहाँ से मिलती हैं, 79.27 डिग्री एंड 280.73 डिग्री. ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ क्रैंक फॉर द जीरो एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन. ओके, थैंक यू.